हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे इंसर्शन इन रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री कुछ नहीं लेकिन बीएसटी होता है। बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री, जिसके जिसके लेफ्ट मोस्ट में पेरेंट से स्मॉलेस्ट वैल्यू रहती है और राइट में पेरेंट से ग्रेटेस्ट वैल्यू रहती है। देखते हैं कि रेड ब्लैक ट्री होता क्या है। पहले सबसे हम लोग देखेंगे इसके कुछ रूल। ये इतने ही रूल नहीं होते, इसके और भी रूल होते हैं जिनको मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिएगा, इस बहुत सारे रूल होते हैं, तो हम लोग देखते हैं इसके रूल। पहला रूल कि जब भी कोई नोड इंसर्ट होता है तो उसका वो नोड हमेशा रेड होता है, यानी कि इंसर्टेड नोड हमेशा रेड कलर का होगा। दूसरी बात, रूट नोड हमेशा ब्लैक होना चाहिए। तीसरी बात, नेबर नोड आर नेवर रेड। दो नेबर नोड रेड नहीं हो सकते हैं। रेड कॉन्फ्लिक्ट नॉट अलाउड। तो गाइस चलिए हम लोग इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 11 इंसर्ट करेंगे। तो चूँकि ये जो हमारा ट्री है वो इम्पटी है, जिसकी वजह से 11 जो होगा वो रूट नोड होगा। 11 जो होगा वो रूट नोड होगा। 11 कोई भी नोड अगर इंसर्ट होता है तो वो रेड होता है। चूँकि हमारा 11 रूट नोड है लेकिन वह ब्लैक होगा। अब हम लोग इंसर्ट करेंगे 50। तो 50 इसके राइट में इंसर्ट होगा, रेड। अब हम लोग इंसर्ट करेंगे 32। तो गाइज हम देख सकते हैं यहाँ पे रेड कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। रेड कॉन्फ्लिक्ट को हटाना होगा। तो रेड कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए हम इस वाले नोड के सिबलिंग्स को देखेंगे। इसका मतलब होता है मेरे पापा के भाई, यानी हमारे चाचा। हम अपने चाचा जी को देखेंगे। यहाँ पे हमारे चाचा जी होंगे, उनको देखेंगे कि वो अभी क्या चीज़ है। तो पहला, वो हो ही ना। दूसरा, पहला कि हमारे चाचा हो ही ना। दूसरा, हमारे चाचा ब्लैक हो। तीसरा, हमारे चाचा रेड हो। तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे चूँकि कोई नोड नहीं है मतलब हमारे चाचा नहीं है, तो उसके लिए रूल होता है फर्स्ट केस एंड अंकल इज़ ब्लैक और नल। सेकंड केस, तो हमारे अंकल नल, यानी कि हमारे अंकल जो है वो नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई रोटेशन अकॉर्डिंग। हम लोग रोटेशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड, LL, LR, RL, RR। तो हमारा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो आया है वो किसके वजह से आया है, राइट और लेफ्ट, यानी कि हमको LR रोटेशन करना होगा। RL तो हमको LR रोटेशन करना होगा। तो हम लोग जब रोटेशन करेंगे तो ये नोट इधर चला जाएगा, ये नोट इधर चला आएगा और ये नोट इधर आएगा। कुछ इस प्रकार हमारा रोटेशन होगा। तो पहले जो हमारा ये वाला नोट था वो ब्लैक था, तो हम अब रोटेशन के बाद ब्लैक को रेड और रेड को ब्लैक कर देते हैं। तो ये ब्लैक था और ये रेड हो जाएगा, और ये हमारा रेड था और ब्लैक हो जाएगा। वैसे भी अगर यहाँ पे ये ब्लैक रहता और हमको इसको रेड करना रहता तो हम इसको रेड ना करके ब्लैक ही छोड़ते, क्योंकि ये हमारा रूट नोड है और रूट नोड हमेशा ही ब्लैक होता है, और इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि जिस नोड को, यानी कि 50 को एंड 11 को, इन दोनों को हमने लेके रोटेट किया है, तो हमको इन दोनों का ही कलर चेंज करना होगा। उसके अलावा इस नोड को हम टच नहीं करेंगे, इस नोड को उसी कलर का रहने देंगे। चलिए गाइस, तो हम लोग अब 32 इंसर्ट हो गया। अब हम इंसर्ट करेंगे 10। तो 10 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 50 से छोटा, 11 से छोटा। तो यहाँ पे हम 50 इंसर्ट करते हैं, 11, 10 और यहाँ पे 32। 10 इंसर्ट करेंगे और 10 इंसर्ट करेंगे। ये किस कलर का होगा, रेड कलर का। ये किस कलर का है, रेड कलर का। और ये किस कलर का है, रेड कलर का। ये किस कलर का है, ब्लैक कलर का। रेड कॉन्फ्लिक्ट हमारे जब हमारे अंकल जो हैं वो रेड हों, तो उस कंडीशन में हम लोग पेरेंट को ब्लैक कर देते हैं और गार्जियन को रेड कर देते हैं। तो मेरे पेरेंट्स कौन है, मेरे पेरेंट है 11। तो 11 को हम लोग क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, एंड अंकल को भी ब्लैक कर देंगे। और जो हमारे गार्जियन है, इनके गार्जियन जो हैं, इनको हम लोग रेड कर देंगे। क्योंकि ये रूट नोड है, इसकी वजह से हम इसको रेड ना करके ब्लैक ही छोड़ देंगे। आगे इंसर्ट करते हैं। 10 भी इंसर्ट हो गया। अब हम लोग इंसर्ट करेंगे 20। तो 20 कहाँ पे इंसर्ट होगा, ब्लैक, 50 से स्मॉलेस्ट, 11 से ग्रेटेस्ट। यहाँ पे 20 इंसर्ट होगा, रेड। नो कॉन्फ्लिक्ट हियर, सो दैट इंसर्ट 30। अब हम लोग 30 इंसर्ट करेंगे। 30 से छोटा है, इधर आएगा। 11 से बड़ा है, इधर आएगा। 20 से बड़ा है, इधर आएगा। तो यहाँ पे हमारा 30 इंसर्ट हो जाएगा। अब 30 रेड कलर की इंसर्ट होगी। रेड कॉन्फ्लिक्ट फिर से आ गया। तो हम अपने पापा के भाई, यानी हमारे चाचा कौन है, फिर से देखिए, हमारे पापा के पापा का दूसरा बेटा, यानी हमारे चाचा जी, अपने चाचा जी को देखेंगे। इसको समझने में कई लोगों को दिक्कत होती है, इवन मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरे पापा
20 मेरे पापा का भाई। मेरे पापा का भाई कौन है? तो इनका हम लोग चेक करेंगे, ये इम्पटी है, ये नल है, या फिर ये ब्लैक है, या फिर ये रेड है। तो ये रेड है। तो रेड होने पे हमारा रूल क्या है? रेड होने पे हम सिंपली अंकल के और पापा के कलर को चेंज कर देते हैं और गार्जियन के कलर को चेंज कर देते हैं। अगर हमारे अंकल, हम अपने अंकल को क्या कर देते हैं? ब्लैक कर देते हैं, और हमारे उनके गार्जियन को क्या कर देते हैं? हम रेड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे गाइस। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हमारे पापा ब्लैक हो जाएंगे, हमारे अंकल भी ब्लैक हो जाएंगे, और जो हमारे इनके गार्जियन जो हैं वो क्या हो जाएंगे? वो रेड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इंसर्ट करेंगे 15 को इंसर्ट करेंगे अब, और इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे। 15 को इंसर्ट करेंगे। 50 से छोटा 15, 11 से बड़ा 15, 20 से छोटा 15, यानी कि यहाँ पे हमारा 15 इंसर्ट हो जाएगा, जो कि रेड कलर का होगा। अब हमारा यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हमारा ट्री कंप्लीट हो गया। ये 15 है, यानी कि हमारा जो न्यू ट्री बना, हमारा ट्री बनके तैयार है। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो ट्री है वो सही है कि नहीं। तो रेड ब्लैक ट्री की एक खासियत होती है कि नंबर ऑफ ब्लैक ट्री इन ईच लाइन इक्वल होना चाहिए, यानी कि 1 ब्लैक 2 ब्लैक 2 ब्लैक 2 ब्लैक, यानी कि हमारा जो रेड ब्लैक ट्री बना है वो बिल्कुल सही बना है। आप भी इसी तरह अपने रेड ब्लैक ट्री को बनाने के बाद चेक कर सकते हैं। थैंक यू।